मनोज सैनी आज रतलाम में हूँ। महाकाली का दरबार है, यहाँ बड़ा अति प्राचीन मंदिर है। तो जब हम बहस गरम करते हैं तो कई बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन माँ के दरबार में है तो मुझे लगता है ये बहस दूसरी तरह से गरम होगी, विकास के मुद्दों पर बात होगी। बीजेपी के अपने दावे होंगे, कांग्रेस के अपने दावे होंगे, लेकिन जनता के मन में भी बहुत कुछ होगा। तो बहस गरम में आज हम बात करने वाले 2023 चुनाव को लेकर। बीते 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 3 साल बीजेपी को मौका मिला, 1.5 साल के लगभग कांग्रेस को मौका मिला। लेकिन ये जो गढ़ कहा जाता है, ये बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। यहाँ से विधायक बीजेपी के जीतते आए। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो वो भी अपनी तैयारी में है और दावा ये है कि इस बार कुछ अलग करेंगे। लेकिन कौन कितना अलग करेगा समझते हैं। पहली शुरुआत बीजेपी से इसलिए करूंगा क्योंकि पार्टी बीजेपी की है। तो दावे में कितना, कहां तक पहुंचे आप? जहाँ तक दावों की बात करें, जहाँ तक दावे की बात करें, रतलाम शहर का विकास खुद बोल रहा है। यहाँ जो विकास कार्य हुए हैं, हमारे रतलाम नगर के विधायक चेतन कश्यप जी ने जो जनता से वादे किए थे उस पे वो 100% खरे उतरे हैं। ये जनता भी बोल रही है। आप देखते हैं शहर में जिस ओर से हम प्रवेश करते हैं 4 लेन बन चुके हैं। यहाँ मेडिकल कॉलेज तैयार हो चुका है, यहाँ पर नमकीन क्लस्टर बन चुका है, औद्योगिक श्रेणी निवेश क्षेत्र यहाँ बन चुका है। तो इस तरह के जितने प्रकल्प थे, आवास योजना का बहुत अच्छा काम यहाँ पर हुआ है और नगर निगम काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। पहले 1 वर्ष में उन्होंने 250 करोड़ से ज़्यादा के काम स्वीकृत करके वो चालू करवा दिए हैं। तो ये विकास ही है। कई बार काम स्वीकृत हो जाते लेकिन काम हो भी गए ना, धरातल पे चल रहे हैं। आप शहर के जिस कोने में जाएंगे निर्माण कार्य चल रहे हैं और लगातार तेजी से चल रहे हैं। ये चुनाव भी विकास के नाम पर ही भारतीय जनता बिल्कुल विकास के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पे ही चुनाव लड़ रही है। नाम पर चुनाव लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी। आप यहाँ पर देखेंगे जैसे कि भैया ने बताया कि निवेश क्षेत्र में काम चल रहा है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से और इनसे पूछना चाहता हूँ कि विकास की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो झील कंपनी का क्या हुआ, उद्योगों का क्या हुआ? आप मेगा टेक्सटाइल्स पार्क लेके आने वाले थे, चुनाव से पहले बोलते कि मेगा टेक्सटाइल्स पार्क आएगा, तो क्या रतलाम में मेगा टेक्सटाइल्स पार्क आया? एक रोड बनने के लिए 6-6 साल तक का इंतजार रतलाम की जनता को यहाँ पे करना पड़ता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि किस प्रकार से विकास हुआ है? भारत की सबसे बड़ी इमारत एंटीला जो मुकेश अंबानी की थी वो 4 साल में बन गई थी। यहाँ पे तो 400 मीटर की रोड बनने के लिए 6-6 साल का रतलाम की जनता को 6 साल का इंतजार करना पड़ रहा है, वो कह रहे हैं जी। ऐसा है कि रतलाम शहर में विगत 4 परिषद से और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जनता को विकास के कार्य अच्छे जब भी तो हमको बार बार जिता रहे। जहाँ तक सड़कों का सवाल है, लगभग 100 करोड़ से अधिक के कार्य पूरे शहर में चल रहे और निरंतर चल रहे। कहीं कोई टेक्निकल कारण से कोई चीज़ रह जाती वो अपनी जगह, परंतु शहर निरंतर बदल रहा है और पुनः 2023 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से रतलाम जीती। एंटीला बन गया लेकिन यहाँ काम नहीं हुआ। देखिए ना, कहाँ काम नहीं हुआ, पूरे शहर में काम हो रहे। कोई परिस्थिति कांग्रेस को दिख नहीं रहा काम। एजेंसी कोई होती है, कोई काम में दिक्कत जरूर आती है, बाकी पूरे शहर में आप जाइए निरंतर करोड़ों रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं। एक आध उद्योग का नाम गिना दे जो रतलाम में इतने वर्षों में लगा इन्होंने। अगर 4-4, 6-6 बार अगर ये एक सड़क का भूमि पूजन करते हैं, हर एक सड़क का भूमि पूजन 4-4 बार करते हैं, 4-4 बार भूमि पूजन करते हैं हर चुनाव से पहले। और एक बार 20 साल में अगर सड़क बना देते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इससे एक उद्योग का नहीं है जितनी भी आप बनाने की बात कर रहे हैं 20-20 सालों में। बताइए। निगम में मेरे साथी हैं पेमाल जी, इनसे पूछिए कि इनके वार्ड के अंदर अभी इसी कार्यकाल के अंदर कितने विकास कार्य हुए। ये अभी इन्हीं के विकास कार्य में इनके वार्ड के अंदर जो रोड गुजर रही है उसकी लागत 10 करोड़ रुपए है, जो मेरे पूर्व में कार्यकाल है। शायद इनके वार्ड के अंदर ये स्वीकार कर ले कि इनके वार्ड के अंदर जितने भी कार्य अभी इनके पहले भी है, इनकी मतलब डालते हैं। इनसे पूछिए कि इनके पिछले कार्यकाल में भी वो उससे भी डबल विकास कार्य इनके कार्य में हो चुके हैं। ये हमारे साथी है। अरे आप उनके फोटो आप डाल रहे हैं। अरे मैं तो कह रहा हूँ इनसे पूछोगे अगर 4 बार भूमि पूजन नहीं करा उन्होंने पिछले 10 साल में, उस एक ही सड़क का 4 बार भूमि पूजन नहीं करा तो ना कर दे। इनके मंत्रियों ने करा, विधायक जी ने करा, सबने एक ही सड़क का 4-4 बार भूमि पूजन, और उसका आप बना रहे हैं। चुनाव से पहले आप बना रहे हैं। वो कह रहे हैं चुनाव के समय आपको याद आ रही जी। जो रोड के भूमि पूजन की बात कर रहे हैं, उस रोड को जिस एजेंसी ने लिया था वो
उस एजेंसी ने 25 करोड़ की मतलब अमृत 2 के अंदर रोड ली थी और उस रोड मतलब वो कार्य नहीं करा, उसको उसकी अर्नेस्ट मरी जब्त करी और ब्लैक लिस्टेड करी। उसके बाद दूसरी एजेंसी आई और दूसरी एजेंसी ने कार्य लिया और रोड स्वीकृत होकर पूरी हो चुकी है। लेकिन जब एजेंसी को देते हैं किसी एजेंसी को, तो क्या देखा नहीं जाता उसको कि एजेंसी काम करेगी? कई जी ऑनलाइन टेंडर है, ऑनलाइन टेंडर में कोई भी डाल सकता है, ऑनलाइन टेंडर है उसमें कोई भी डाल सकता है। अब आप ही बताइए, ऑनलाइन टेंडर में कोई भी डाल सकता है। अगर वो फर्म पूर्व में ब्लैक लिस्टेड हो तो हम उसको नहीं भागने दे सकते। ऑनलाइन में तो कोई भी भाग ले सकता है। ब्लैक लिस्टेड, देखिए कोई भी कंपनी होती है, ब्लैक लिस्टेड तो बाद में होगी जब वो काम नहीं करेगी। ऑनलाइन में क्या जी पड़ा हुआ है अधूरा, ये ब्रिज अधूरा क्यों पड़ा है? इसको कितना टाइम हो गया है? इसको ब्रिज को कितना, सुभाष नगर वाला ब्रिज। आपके रिपोर्टर से ये बोलना कि अमृत सागर के पास जो रोड बन रही है काला गोरा विधवा जी की, अभी वो आधी भी नहीं बनी है, एक पट्टी बनी है और उसकी रिपेयरिंग चालू हो गई है। अच्छा, तो ये भ्रष्टाचार रोड बनने से पहले रिपेयरिंग चालू होगी। आप देख के आओ ना, भ्रष्टाचार की सरकार है। जो 50% का जो कमीशन का आरोप लगाया वो 100% सत्य है। अभी रोड आधी बनी है, 4 लेन जो रोड बनती है एक साइड की बनी है और उसकी रिपेयरिंग चल रही है। आपके कैमरामैन से बताओ। रोड बनी नहीं और रोड उखड़ना शुरू हो गई। अमृत सरोवर कोई योजना बता रहे हैं जिसका जी गलत बात है कि शहर में 2 लेन और 4 लेन लगभग 50 करोड़ से अधिक की लागत के पूरे शहर में बन रहे हैं। उस रोड पे बहुत भारी रोड है, आने जाने का आगमन खूब है। कहीं कोई टुकड़ा ऐसा खराब हो जाता, आम जन ने उसको संज्ञान में लाए हैं, चलते काम में उसको ठीक करा, इसका ये मतलब नहीं भ्रष्टाचार हुआ। लगभग 50 करोड़ से अधिक की शहर में 4 लेन बन रही नगर निगम और माननीय विधायक जी के सौजन्य से। अब कहीं कोई दिक्कत आ गई है तो उसको रिपेयरिंग करा दी गई है और उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। और उनको ऐसा लगता है भ्रष्टाचार है तो ये जांच करा ले, दूध का दूध करा लीजिए, जांच करा लीजिए, जांच करा लीजिए। हमेशा हर बात को जांच के ऊपर ढोल के ये अपने कर्तव्य से भारतीय जनता पार्टी हमेशा है ना। अभी मैं आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ कि जब आप बोल रहे थे, जब मैं तो नहीं बोल रहा था, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। ठीक है, हमारी भी बात सुन लीजिए। मिनी स्मार्ट सिटी की जो सौगात माननीय विधायक जी ने कहा था कि सीएम ने मिनी स्मार्ट सिटी की सौगात मान ली और रतलाम को 150 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष मिलेंगे, ये पेपर के माध्यम से आया था। तो मैं पूछना चाहता हूं कि 3 साल के हिसाब से 150 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष रतलाम की जनता को दिए या नहीं दिए? मिनी स्मार्ट में जो आज मेरे भाई ने बताया, उन्होंने बोला कि रेस में जो 150 करोड़ रुपए के, तो मिनी स्मार्ट में 3 अरब के प्रोजेक्ट रतलाम में अमृत उत्थान के साथ रतलाम में चल रहे हैं। 150 करोड़ रुपए के काम अपने 4 लेन के चल रहे हैं। और मिनी स्मार्ट की जानकारी आप मयंक भाई निकाल लेना, एक बार आप जानकारी निकाल लेना और उसका बजट देख लेना, फिर आप हमारे से बात करना और परिषद के सदस्यों से भी पूछ लेना। मेरा मानना है कि रोडें बन रही है। अभी मैं तो एक उदाहरण बोलिए देता हूँ। बोलिए। मैं रोडें बन रही है, अच्छा रोड बननी चाहिए, पर छोटी गलियां हैं। सब नेता लोग खड़े हैं, भाजपा के बड़े बड़े नेता खड़े हैं, सब पार्षद भी खड़े हैं, सब खड़े हैं। छोटी गलियां पड़ी है, उन छोटी गली में चल के देखो आप लोग। आप ऐसा करो, वहाँ चलो, चौमुख पुल के आगे जो बीडीओ ऑफिस है वहाँ चलो, 10 बार गिर जाओगे आप। गाना गा रहे हैं। पता एक और राजेश जी हमारे पार्षद ही खड़े हैं। अभी पानी आएगा, थोड़ी देर बाद आया ना, डाबरा भरा जाता, निकल नहीं पाते हैं। माता जी की मंदिर की स्थिति सबसे निकल। गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। क्या होता है, ऐसा है कि अपना घर बनता है तो कई बार अपने को समस्या होती है, धूल भी उड़ती है, रेती भी उड़ती है, पर रतलाम अभी बन रहा है। और पिछले 1 वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री, छोटी गलियां, अरे माननीय मुख्यमंत्री जी और विधायक चेतन कश्यप जी के नेतृत्व में माननीय महापौर जी 1 वर्ष में जो कार्य हो रहे हैं नगर निगम द्वारा, एक हर रोड आप हर वार्डों में रोज आए प्रतिदिन देख रहे हैं, विकास कार्यों का भूमि पूजन का काम शुरू हो चुका है। और पिछले आने 1 वर्ष में जो छोटी मोटी गलियां हैं, ये सब रोड कंप्लीट नगर। लेकिन वो आम जनता क्या भाई, वो आम जनता क्या भाई, वो आम जनता क्या भाई, बोलिए। मैं अभी एक उदाहरण, सब नेता खड़े हैं, मैंने सुनिए सर, दोनों पार्टी की मैंने लिखा भी है, सब नेता भी खड़े हैं। मुझे कोई मैं कोड क्या, हमारे जो कार्यकर्ता सर, रोड, भाई साहब मेरा मानना रोड विकास नहीं है कोई भी। हमको पेटी, हमको एक मेरी बात पूरी तो हम दो। अरे पवन तो जवाब देगा भाई साहब। मेरा मानना, मैं रतलाम की जनता की ओर से बोल रहा हूँ, मैं कोई सदस्य नहीं किसी पार्टी। बोलिए सर, बोलिए। हमको हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे जो नगर की जनता है, उनको रोटी चाहिए। और रोड से विकास नहीं माना जाता, मैं नहीं मानता हूँ। रोड से विकास नहीं है। जब आप क्या कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों पर जा रही है या कुछ और? भारतीय जनता पार्टी सदैव विकास के मुद्दों पर रही है और विकास के मुद्दों पर ही जाएगी।
हमेशा। लेकिन वो कह रहे हैं कि विकास सिर्फ दिख रहा है, हुआ नहीं है, कांग्रेस कह रही है। अब दोनों की स्थिति अलग है। भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। सबका अपने अपने सोचने और देखने का नजरिया होता है कि उनको क्या नजर आता है। इनका नजर ठीक नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि नजर ठीक नहीं है। क्योंकि राजनीतिक दल में अलग अलग है। वो हमारे अपोजिट दल के लोग हैं, तो वो हमारे बारे में उनको अच्छा दिखे, थोड़ी बोलेंगे। हाँ, स्वाभाविक। कुछ अच्छा तो बोल दीजिए। लाडली बहना की याद क्यों नहीं आई इनको? अब चुनाव के समय लाडली बहना की याद क्यों आई? अभी तक भी इनकी बहना नहीं थी। भैया के दिलों में अभी तक मामा जी के दिलों में अभी तक लाडली बहना की जगह नहीं थी। चुनाव के नारी सम्मान की याद भी तो आपको आई। डेढ़ साल तो आपकी सरकार का बनी। सरकार जब कांग्रेस की जब सरकार थी, जब सभी के लिए उन्होंने एक समान, सभी को बिजली के बिल समान दिए थे। इनको 18.5 साल बाद लाडली बहना की याद क्यों आ रही है? एक महीने का पैसा लेते हैं और एक महीने का पैसा लेते हैं और 10 दिन नल देते हैं। अरे शहर में पानी की भी स्थिति पता चल जाएगा। आज भी 4-4 दिन में पानी मिल रही है रतलाम में, बरसात में भी। बताइए क्या कह रहे हैं? आ रहा हूँ, जवाब ले रहा हूँ। अभी ये बोल रहा है कि उस कुछ देखिए, आप आपके लिए फोटो बोलिए, आप बोलिए। अभी इन्होंने बोला कि उस बाजना रोड का काम चल रहा है और अभी पूरी नहीं हुई है। ये पूरी हो गई, इसके ऊपर इसका उद्घाटन हो गया। इसका उत्सव मना, मेला उत्सव, शास्त्री नगर मेन रोड। ये देखो खुद ही है 1 महीने के अंदर। अभी जो आपने फार्म घर घर जाके भर रहे हो कि हम 1500 रुपए देंगे, आप दोगे सोच रहे हो। हमने तो चालू कर दिया और तीसरी किस्त भी आज डाल दी है और इसका 50 रुपए तीसरी किस्त डाल दी है। हाँ, और रही हमारे जो प्रभु जी बोल रहे हैं, प्रभु जी को सोचना चाहिए। प्रभु जी ने जो मकान लिया था उसकी कीमत 50 लाख बढ़ गई हमारी 4 लेन बनाने से। दो बातें समझो। एक तो उसने बोल दिया लाडली बहना अभी याद आई। उस भैया का बिल्कुल विजन क्लियर नहीं है। 2006 में लाडली लक्ष्मी योजना चालू हो गई थी। लाडली लक्ष्मी और बहना की बात मैं कैसी बात कर रहा हूँ आप? वो लाडली लक्ष्मी थी, वो आज लाडली बहना की और अग्रसर है। तो वो जब बच्ची पैदा हो रही है तब से लेके बहनी और उसकी शादी तक की व्यवस्था कर रहे हैं। ये झूठ बोल के बदनाम कर रहे हैं लड़कियों को। आज वो बहना हो गई ना कि लड़कियां। हर चीज का एक समय होता है। हमने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना चला के अभी तक 18,000 लोगों को लाभ पहुंचाया और ये तीर्थ दर्शन योजना अब चला रहा है। तो हर चीज का एक जवाब दीजिए। कांग्रेस जब सरकार सत्ता में आएगी कोई पार्टी, तभी कोई योजना लाई है। इन्होंने 20 साल इंतजार करा इस योजना का। 20 साल बाद इनको याद आ रही है। कमलनाथ जी ने 15 महीने के अंदर में बिजली की जो योजना दी थी 100 यूनिट्सों पे हर व्यक्ति को दी, समान रूप से दी। जितनी भी योजना है 15 महीने की सरकार, ये तो खरीद फरोख्त की सरकार इन्होंने बना कर 15 महीने इनको मौका दिया था। किसान कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ता, कुछ भी नहीं कर पाए। कोई सा काम नहीं कर पाए, एक काम नहीं कर पाए ये लोग। जवाब अरे एक मिनट, किसान कर्जा माफी की ज्यादा की बात कर रहे हैं। माननीय कृषि मंत्री कमल जी पटेल ने विधानसभा पटल पर विधानसभा पटल पर बोला कि मध्य प्रदेश में 26,87,000 किसानों का 11,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ हुआ है। आपसे हो गई बात, आपसे बात हो। 7 दिन में कर्जा माफ करने की बात। एक मिनट, मेरा कहना भाई साहब, अभी आप इस रोशनी में खड़े हैं, क्या 2002 के पहले ऐसी रोशनी उपलब्ध थी? क्या परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? आप कांग्रेस से सच्चे दिल से पूछो इनसे कि 2002 के पहले अंधेरे में हम सोते थे, अंधेरे में उठते थे। अभी परिवर्तन है। दूसरा एक क्वेश्चन और है मेरा, एक क्वेश्चन और है मेरा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने सरकार बनाई, लाडली बहना के माध्यम से उन्होंने योजना बनाई थी कि हम सबको 1500 रुपए देंगे। सरकार बनी वहाँ का मुख्यमंत्री जब महिलाओं ने गैराज बोलता है कि हमारे पास 1 रुपया नहीं और हम नहीं देंगे, जब आएंगे जब पैसे देंगे, तो झूठ क्यों? हमारे मयंक भाई भी बोल रहे थे कि 1.5 साल में किसानों का कर्जा माफ किया, तो फिर उपचुनाव में क्यों हारे? उपचुनाव में क्यों हार गए सर? उपचुनाव में पैसे के बल पे इनने उस प्रशासन के ताकत से हैं। ये निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है, ये सरकार में चुनाव हुआ है। उपचुनाव में दारू पैसे के दम पे जीते हैं और प्रशासन के दम पे जीते हैं। 2 ब्रिज का काम शहर में गत 6 वर्षों से चल रहा है, पूरा नहीं हुआ आज तक। जनता बहुत परेशान है। 2 ब्रिज का काम, 2 ब्रिज का 4 रोड बना के बोलते कि हमने विकास का बात हुई। ब्रिज की बात, महापौर जी, ब्रिज का काम 4 साल से चल रहा है। नहीं, बीच का काम लगातार चल रहा है। बारिश की वजह से बीच में रुक गया था। बीच में थोड़ा पोल शिफ्टिंग का काम था, वो काम में थोड़ा विलम्ब हो गया। बाकी अभी लगातार चल रहा है और आने वाले महीनों में पूरा हो जाएगा। चुनाव से पहले पूरा हो जाएगा।
चुनाव के पहले पूरा हो जाएगा तो अच्छी बात है ना। मैं वही कह रहा हूँ चुनाव ये दूसरा चुनाव है भैया, कब तक देखेगी जनता? है केंद्र में आपकी गवर्नमेंट है, राज्य में अगर आपकी गवर्नमेंट है, स्वीकृत जब पैसा हो गया फिर आप बोल दोगे कि एजेंसी काम नहीं कर रही है, तो भैया सरकार किस काम की है? फिर सरकार अपना कर्तव्य क्यों नहीं कर रही? देख रही है जिस ब्रिज की बात कर रहे हैं उस ब्रिज में देर जरूर हुई है, परंतु वहाँ पे परिवारों को मुआवजा देना, लाइन शिफ्टिंग होना, जो कास्ट उसकी 15 करोड़ थी वो 35 करोड़ हो गई। जो लोग बड़ी मुसीबत में निकलते थे ओवर ब्रिज से वो निकलेंगे। रेलवे की दिक्कत थी, लाइन शिफ्टिंग थी, जनता को निश्चित है काम शुरू हो गया है। उसकी जो स्वीकृति 13 करोड़ की थी वो हो गई, मुआवजा हो गया और काम शुरू हो गया। निश्चित 70 वर्षों में बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं हुई। इनका नारा रहता हर बार के गरीबी हटाएंगे। अभी शौचालय और प्रधानमंत्री आवास योजना तक हमारी भारतीय जनता पार्टी ने चलाई, तो 70 वर्षों में इन्होंने क्या किया है? 70 वर्षों में क्या किया भाई? 70 वर्षों में क्या किया? 70 वर्ष ये क्या पूछो, ये जिस हॉस्पिटल में इनका जन्म हुआ वो 70 वर्षों में ही बना। और सबसे बड़ा शिवराज जी घोषणा करके गए, इनके विधायक ने घोषणा करी रोज नल देंगे। वो नल कब आएंगे? इनके बाप दादा जिस स्कूल में पढ़े वो हमने बना के दिया। जिस निगम में बैठ के रोड की बात कर रहे हो, निगम बना के हमने दी है। 70 वर्ष इसरो जो चांद गया वो इसरो बना के हमने दिया। मेरा कहना है शहर में सीवरेज का कार्य हुआ है, करोड़ों रुपए सीवरेज पे लगा भी तो मेरा कहना है सीवरेज पे अगर अपन बात करें भाई साहब, सीवरेज पे अपन बात करें, करोड़ों रुपए सीवरेज के नाम पे सीवरेज खोदा गया है। हर जगह मलमूत्र सड़कों पे बह रहा है। सीवरेज घोटाला रतलाम का सबसे बड़ा घोटाला आज तक का। सीवरेज घोटाला वो कह रहे सबसे बड़ा घोटाला सीवरेज का कोई घोटाला नहीं है। सीवरेज का कार्य चल रहा है, सीवरेज के कनेक्शन हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की आदत आरोप लगाना और सच बात को नहीं सुनना और शोर मचाना, जिस प्रकार ये शोर मचा रहे। रही बात कार्य की सुन लीजिए बहस गर्म हो गई है, बहस गर्म हो इनमें तो विचारों में समझ विकास कार्यों की बात है। 8 लेन 4 लेन नमकीन क्लस्टर 1700 हेक्टेयर का ये जो कार्य हो रहा है और जिससे पर बात है सीवरेज का काम पूरा हो चुका है लगभग। लेकिन आप एक बात मैं कहना चाहता हूं, मेरे कांग्रेस के बंधुओं से एक बात बोलना चाहता हूं आपके माध्यम से कि विकास की वानगी देखिए। आप इतनी देर से बहस देख रहे हैं, इन कांग्रेस के पास एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो वो ठीक से उठा सके। आपके जो हमारे प्रभु जी राठौड़ हैं, जो ये चुनाव लड़ने के इच्छुक है कांग्रेस से, इनके पास में इनका विजन देखिए कि एक सड़क का गड्ढा ये बता रहे हैं, एक सड़क का गड्ढा बता रहे हैं। विकास किसको कहते हैं? विकास रोजगार को कहते हैं, इंडस्ट्री को विकास कहते हैं। सड़क नाली बनाना ये तो पार्षदों का काम है, जो विधायक उद्घाटन करते हैं। उनने कौन सा एक उद्योग लगाया यहाँ पे, उसका नाम बता। रोजगार की बात, रोजगार अरे सवाल 4.5 साल बाद ही पूछते हैं। इनकी 1.5 साल सरकार रही, ये इतना नेतृत्व तो इन्हें एक लेटर लगा के इस शहर के विकास कार्य के विषय में कोई बात नहीं करी, कभी नहीं करते ये लोग। ये 4.5 साल बाद पूरे कोविड में रतलाम बहुत रही कर रहा था। एक सिंगल कांग्रेसी नेता 4.5 साल ये इनके काम धंधे करते हैं। अच्छा जवाब लो, इनसे एक उद्योग का नाम पूछो 20 साल में, एक उद्योग पे जवाब। एक लाइन, अच्छा सुनिए एक मिनट, मेरे एक सवाल का सर मेरे एक क्लास सर सुनिए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। 2023 में आप क्या लेकर जा रहे हैं, क्या मुद्दों पर आप चुनाव में जाएंगे, बता दीजिए। रतलाम को या मध्य प्रदेश के लिए? रतलाम की बातों के लिए मैं आपको इतनी सी बात एक बताना चाहता हूँ। सिंपल सी बात है, जो उद्योगों की बात आज तक इन्होंने करी है, आज तक पूरा नहीं किया है। 20 साल दिया है यहाँ पर, 10 साल केंद्र में दिया है, 20 साल मध्य प्रदेश में दिया है। और बड़ा मुद्दा उद्योग का होगा, रोजगार का होगा, बेरोजगारी का होगा। और रोजगार का मुद्दा होगा। जो इन्होंने झूठी बातें करी है, झील को लेके बातें करी है, मेगा टेक्सटाइल्स पार्क को लेके झूठी बातें करी है, निवेश क्षेत्र के माध्यम से 25,000 युवा लोगों को रोजगार देने की बात करी है, आज तक इन्होंने पूरा नहीं किया है। हम ये बात को लेके रोजगार की बात को बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का होगा। मेरा सिर्फ एक सवाल चाहिए, एक जवाब चाहिए जी। एक सेकंड। रोजगार दिग्विजय सिंह जी की सरकार में हर एक का कांग्रेस के कार्यकर्ता को मिला था कि अवैध कॉलोनियां काटो, जिसको अथक प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे मध्य प्रदेश में खत्म कर। हमारे यहाँ पर नमकीन क्लस्टर जो कि लग चुका है और वहाँ पे करीब 15 यूनिट चालू हो चुकी है
और रोजगार को अगर कोई भी शहर के अंदर जब छोटी छोटी रोडें होंगी तो दूसरे उद्योग धंधे भी आएंगे जहाँ पानी की सुविधा होगी। अभी मेरे भाई ने रोजगार की बात करी। रतलाम में जो मही योजना थी, इनके मुख्यमंत्री ने श्यामाचरण जी ने जब यहाँ रोजगार करा, वो नदी का अनुबंध ही मध्य प्रदेश से राजस्थान सरकार से कर लिया। जो नींव जो इन्होंने डाली थी, पहले बेरोजगारी की नींव मिल गया जवाब दे चुके हैं ना कांग्रेस। उसके बाद यहाँ पे इपका है, यहाँ पे कटारिया है और सज्जन मिल भी इनके नेतृत्व कार्यकाल में बंद हुआ। बेरोजगारी इपका तो अभी लगाई है इन्होंने, इपका तो अभी बहुत सारे मुद्दे यहाँ, विकास के मुद्दे, तमाम तरह की बातें हैं। और देखिए, बात बेरोजगारी पर आकर रुक जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि रोजगार भी हमने बढ़ाया, इंफ्रा भी दिया है, सड़क भी दी। लेकिन कांग्रेस का सीधा कहना है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा होगा, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा होगा। अब 2023 में यही मुद्दे आमने सामने आएंगे तो ये बहस तो गर्म होती रहेगी। बहस गर्म में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।